औरतों का काम तो बच्चे पैदा करने का है। अगर उन्हें मंत्री बना दिया गया तो रसोई में दावत का इंतजाम और पति को संतुष्ट कौन करेगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। किस्सा लगभग 8 दशक पुराना है। अमेरिका तब बदलाव के दौर से गुजर रहा था। शादीशुदा महिलाएं आज्ञाकारी बेटी, पत्नी और माँ थी। वहीं कुछ भगवाती लड़कियां अपनी पसंद के पोशाक और काम पर फसाद कर रही थी। इस दौर में वॉशिंगटन की चौड़ी सड़कों पर काली कार दौड़ती दिखी। इसकी ड्राइवर एक महिला थी। एडिथ विल्सन नाम की यह औरत अमेरिका की पहली ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाली महिला बनी। खूब वाहवाहियाँ हुई। अमेरिका के पास एडिथ नाम का जिंदा सबूत था कि लो देखो, औरतों के मामले में मैं कितना खुला देश हूँ। यहाँ तक सब ठीक था। बात तब बिगड़ी जब एडिथ के पति यानी 28वें अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की तबीयत खराब हो गई। वे महीनों कमरों में बंद रहे। सत्ता गिरने को थी कि तभी एडिथ ने प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल लिया। अमेरिका का दिल एकदम सिकुड़ गया। हलचल मच गई कि मिस्टर विल्सन अब बेकार हो चुके हैं। असल ताकत मिसेस विल्सन ने हड़प रखी है। उस दौर को पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाने लगा। व्हाइट हाउस में एडिथ को लेकर यह पहला बवाल नहीं था। एक बार पब्लिक मीटिंग में वुडरो विल्सन ने ऐसी स्वेटर पहन रखा था जो थोड़ी उधड़ी हुई थी। इस पर एडिथ को पूरे अमेरिका ने चिट्ठी लिख डाली कि उनका काम पति के कपड़े सिलना है, ना कि पॉलिसी बुनना। अमेरिका पर इतनी लंबी चौड़ी गाथा इसलिए कि हाल ही में तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल तैयार किए हैं। इसमें एक भी महिला नहीं है। उनका मतलब साफ है कि औरतों का काम बच्चे पैदा करना है और अगर उन्हें मंत्री बना दिया गया तो वह कुछ संभाल नहीं सकेंगी। तालिबान के मंत्री संतरी भले ही लगातार आड़े तिरछे बयान दे रहे हों, लेकिन उनका यह फैसला एकदम सही है। औरतें वाकई ही संभाल नहीं सकेंगी। कल्पना करें अगर तालिबान ने किसी औरत को कैबिनेट में जगह दे भी दी, तब क्या मीटिंग चलती होगी और महिला नेता का ध्यान इस पर होगा कि कहीं उनके शरीर का कोई हिस्सा झांकता न दिखे। लोग रेप या जबरन शादी पर बहस न करने लगे। इधर कम उम्र शादी झेल चुकी मंत्री महोदया अपनी टेबल पर नाखून ठुकठुका रही होंगी। गले की नस गुब्बारा बनकर चीखते मंत्रियों के बीच वह चुप बैठी होंगी। क्यों? क्योंकि तालिबान का कानून उन्हें इजाजत नहीं देता कि गैर मर्द उसकी आवाज सुने। औरतों का काम बच्चों को इस दुनिया में लाने का है। इसके बाद उन्हें पढ़ाना लिखाना, राशन भाजी खरीदना, रसोई में बड़ी छोटी दावतों का इंतजाम और पति को संतुष्ट रखना। बीच बीच में वो इंटरवल की तरह ब्लॉग लिख सकती हैं, चाहे तो पतली चमकीली किताबें छपवा सकती हैं या फिर किसी तड़क भड़क वाली जगह पर सैर सपाटा कर सकती हैं। तब भी दिल ना भरे तो क्रांति और बराबरी के नारे भी लगा सकती हैं, लेकिन इसके आगे नहीं। नारे लगाकर घर लौटो और रोते हुए बच्चों को संभालते हुए रोटी थेपो। कहीं कोई औरत बगावत पर तुल ही गई तो उसे बांधने के लिए प्यार और बच्चों की जंजीरें तो है ही। राजनेता बनने में क्या धरा है जब तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें डॉक्टर, बावर्ची, थेरेपिस्ट, प्लेयर और टीचर सारे तजुर्बे एक साथ दे रहे हैं। महिला अगर चुनाव में खड़ी हो तो वोटरों को सोचने का ढंग बदल जाता है। वे सबसे पहले तो यह सोचते हैं कि महिला नेता बाल बच्चे वाली है या नहीं। अगर नहीं है तो वह किसी काम की नहीं। ऐसी नेता खुद तो अकेली है, पूरे देश को घर तोड़ू बना देगी। वहीं अगर वो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में हो तो वोटर परेशान रहने लगते हैं कि औरतें नेतागिरी करेंगी तो बच्चों को होमवर्क कौन कराएगा। ये सारे तर्क हमारे नहीं बल्कि अमेरिका यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के लिए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिला अगर राष्ट्रपति पद की दावेदार करे तो वोटर को देश से ज्यादा उसे टूटते हुए परिवार की चिंता हो जाती है। वे उधेड़ गुण में रहते हैं कि अगर औरत नेतागिरी करेगी तो बच्चों को कौन संभालेगा या फिर सुपर बाजार से ताजा फल और सब्जियां कौन लाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हुई महिला सीधे पंसारी की दुकान पर जा पहुंचती है। 90 के दशक की अमेरिका नेता पैट्रिशिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे मीटिंग के बीच उनके साथी नेता पूछ लेते हैं कि जब आप यहाँ हैं तो आपके बच्चे को कौन संभाल रहा होगा या फिर क्या वो क्लास में पीछे नहीं रह जाएंगे। पैट्रिशिया तब गुनगुनाती सी आवाज में कुछ भी जवाब देती और घर जाकर तसल्ली से रोया करती है। अब दौर थोड़ा सा बदला है। औरतें अपने पति के लीडर बनने के सपने में रंग भर रही हैं। चुनाव से पहले ढेर की ढेर औरतें गली मोहल्ले में नमस्ते करती दिखती हैं। सिर पर आंचल है और माथे पर बड़ी सी बिंदी और
एक वाक्य साथ में, मेरे पति को वोट दीजिएगा। कई कई बिंदीदार औरतें अपने लिए खुद वोट मांगती हैं। इसी साल की शुरुआत में एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने पति डगलस एम होस के गले लगी हुई दिखती है। साथ में लिखा है, मुझे तुम पर गर्व है। यह गर्व डगलस को अपनी पत्नी कमला पर है। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बनने के बाद उन्होंने ये पोस्ट की थी, हमारी राजनीति फिलहाल अपने डगलस को तलाश रही है, कमलाएं तो खूब मिल जाएंगी। बारिश में पकोड़ों के साथ ताज़ा खबरें परोसती और उचड़ती नज़रों से उसके पहले पन्ने को पढ़ती हुई, या फिर बच्चों का होमवर्क कराते हुए इतिहास राजनीतिक विज्ञान को किसी कहानी की तरह सुनती होगी। ये होती हैं औरतें जो अपने घर बार, बच्चे और पति को संभाल के भी इस मुकाम पर आ पहुंचती हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।